वेलकम टू रीजनिंग फाइंडर। आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज के इस लेक्चर में हम एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 9 मैट्रिकुलेशन लेवल पर आए हुए नंबर सीरीज के क्वेश्चंस करेंगे, जो कि अच्छे क्वेश्चंस हैं। कुछ उसमें इजी भी हैं, कुछ अच्छे लॉजिक भी हैं। सो दोनों मिक्स लिए हैं मैंने। इजी मैं आपको करने को दूंगा, जो क्वेश्चंस हार्ड होंगे वो मैं खुद कराऊंगा। सो अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो हम इस लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं बता दूं, अगर आपको थोड़ी बहुत बैकग्राउंड नॉइस आए तो उसको थोड़ा अवॉइड करना, क्योंकि आज हनुमान जयंती है, इसलिए कीर्तन वगैरह हो रहे हैं। सो उसके लिए थोड़ा बहुत आप मैनेज कर लेना, ठीक है। सो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ सीरीज, कितने टाइप की सीरीज होती हैं? टाइप्स ऑफ सीरीज ये होती हैं, पहली होती है लेटर सीरीज, ठीक है, दूसरी होती है नंबर सीरीज, और तीसरी होती है मिसलेनियस सीरीज, ठीक है, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सीरीज के बारे में, ठीक है। लेटर सीरीज में पहले भी कुछ लेक्चर ले चुका हूं, लेकिन आज मैं आपको नंबर सीरीज के बारे में बता देता हूं, ठीक है। नंबर सीरीज तो जनरली 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं नंबर सीरीज से। पहला होता है रॉन्ग प्लेस्ड, मतलब आपको एक सीरीज दी होगी, उसमें आपको एक गलत वैल्यू दे रखी होगी, गलत नंबर दिया होगा, ठीक है। मतलब कि जो लॉजिक लग रहा होगा सब में, वो लॉजिक नहीं लगेगा एक उसमें, ठीक है, नंबर में। तो आपको वही नंबर हमें पहचानना है। अ नंबर इज रॉन्गली प्लेस्ड एंड वी आर आस्क्ड टू आइडेंटिफाई दैट पर्टिकुलर रॉन्ग नंबर। वही गलत नंबर हमसे पूछेगा कि गलत नंबर बताओ इस सीरीज में कौन सा है। दूसरा, अ नंबर सीरीज इज गिवन इन विच अ स्पेसिफिक नंबर इज मिसिंग, मतलब एक नंबर मिसिंग होगा, ठीक है, जो कि एसएससी में ज़्यादातर इसी पर बेस्ड पूछते हैं। ये पहला वाला जो है उसमें बैंक में पूछते हैं, और ये दूसरा वाला जो कि एसएससी में ज़्यादा पूछते हैं। वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट दैट मिसिंग नंबर, तो वो मिसिंग नंबर दिया होगा, जैसे 1 2 3 4 इस तरीके से एक क्वेश्चन मार्क होगा, इसका बताना होगा हमें, ठीक है। तीसरा होता है आपका अ कंप्लीट न्यूमेरिकल सीरीज इज फॉलोड बाय एन इनकम्प्लीट न्यूमेरिकल सीरीज। वी नीड टू सॉल्व इनकम्प्लीट सीरीज, ठीक है, इन द सेम पैटर्न ऑफ कंप्लीट सीरीज। एक सीरीज दे रखी होगी, ठीक है, तो वो इनकम्प्लीट होगी, लेकिन उसको हमें क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा उस इनकम्प्लीट सीरीज के लिए, उसी पैटर्न में जो कंप्लीट सीरीज करेगी, ठीक है। इस तरीके से 3 टाइप की होती हैं, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दूसरे नंबर की, वही हमारे एग्जाम में ज़्यादातर पूछी जाती है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर सीरीज, पहला किस पे बेस्ड है? पहला बेस्ड है हमारा सीरीज कंसिस्टिंग ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब हो गया आपका वर्ग, है ना, ठीक है। सीरीज जो पहला सीरीज जो, अब मैं हिंदी में भी बता देता हूँ, इंग्लिश में पढ़ दिया मैंने, हिंदी में बता देता हूँ आपको। सीरीज किस पे बेस्ड होगी? ये वर्ग पे बेस्ड होगी, वर्ग, ठीक है। वर्ग क्या होती है? जैसे इट इज़ रिकमेंडेड टू लर्न स्क्वायर। स्क्वायर ये दे रखी है, जैसे आपको मेरी उम्मीद से दिख रहा होगा, अगर नहीं भी दिख रहा तो मैं बता देता हूँ। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से स्क्वायर हमें याद करनी है, वर्ग हमें याद करनी है। 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, इस तरीके से हमें 30 तक वर्ग याद करनी है, या स्क्वायर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, ये याद करने हैं। वी गेट स्क्वायर फ्रॉम मल्टीप्लाइंग द नंबर। और अगर आपको याद भी नहीं है तो हम ऐसा कर सकते हैं, जैसे आपको पूछे कि 10 का याद नहीं है, जैसे वैसे तो सभी को याद होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100। अगर इसकी 2 बार अगर गुणा कर दो आपस में तो अभी आ जाएगा, ठीक है। तो लेकिन अगर हमें याद होगा तो हम इजीली जल्दी से लिख सकते हैं, हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा एग्जाम में, ठीक है। तो हम पहला है हमें क्या याद करना है? स्क्वायर याद करनी है, ठीक है, जिस पे बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा है सीरीज कंसिस्टिंग परफेक्ट क्यूब, क्यूब जिसमें बनते हैं, क्यूब का मतलब होता है घन, जो कि घन पर बेस्ड होती है, ठीक है। सीरीज 1 का घन, 2 का, 3 का, 4 का, ठीक है, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, इस तरीके से आपको 30 तक, जहाँ तक आप मेरी उम्मीद से 15 तक भी याद कर लेंगे तो बहुत है, सफिशिएंट है 15 तक, लेकिन आपको अगर ज़्यादा मन है तो आप कर सकते हैं 30 तक भी, ठीक है। तो बी गेट क्यूब ऑफ ए नंबर बाई मल्टीप्लाइंग द नंबर विद ए स्क्वायर, या तो स्क्वायर से कर लो या 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दो उस नंबर को। जैसे अब 2 का क्यूब निकालना है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कर दिया हमने 3 टाइम, ठीक है। ऐसे 3 का 3 इंटू 3 इंटू 3 कर दिया, 3 टाइम करना है हमें, ठीक है। इसके अलावा ये हो गया सेकंड नंबर की सीरीज, ठीक है। इसके बाद आते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर पे क्या होता है? ज्योमेट्रिक सीरीज होती है। ज्योमेट्रिक सीरीज मतलब ये बेस्ड होती है किस पे? या तो घटते हुए क्रम पे या बढ़ते हुए क्रम पे, है ना, मतलब घटते हुए क्रम होगा या बढ़ता हुआ क्रम होगा।
ईच सक्सेसिव नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग, है ना, और मल्टीप्लाइंग द प्रीवियस नंबर बाय ए स्पेसिफिक नंबर। इन्होंने बोला है कि ये बेस्ड होगी डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर, मतलब घटते हुए क्रम या बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। हर ईच सक्सेसिव नंबर, जो हर सक्सेसिव नंबर होगा ऑब्टेन्ड होगा वो किससे, या तो डिवाइड करने से मिलेगा या फिर मल्टीप्लाई करने से मिलेगा। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बता दूं, जैसे ये सीरीज ये 7200, 3600, 1200, 300 और 60, ठीक है। अब देखो 7200 को अगर हम डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या मिलेगा हमें, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं 2 से तो 3600 मिलेगा। अगर हम 3600 को 3 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो हमें 1200 मिलेगा। फिर इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 300 मिलेगा, और इसको हम अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो 60 मिलेगा, और इसको हम अगर 6 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 10, ठीक है। तो एक पैटर्न है, कैसा पैटर्न है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है। डिवाइड है बढ़ते हुए क्रम में, तो यही क्या होगा, ज्योमेट्रिक सीरीज हो गई। एक तरीके से एक ही पैटर्न फॉलो कर रही है, बढ़ते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम में। स्पेसिफिक नंबर है हमारा 2, 3, 4 इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद 4th नंबर है आपका अर्थमेटिक सीरीज। अर्थमेटिक सीरीज में क्या होता है आपका, अर्थमेटिक सीरीज में आपका दिया होता है, एक सीरीज दी होगी आपको जो कि अर्थमेटिक पर बेस्ड होगी। जैसे अर्थमेटिक सीरीज क्या होगी, आ सीरीज इन विच नेक्स्ट टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग और सबट्रैक्टिंग, मतलब जो सीरीज होगी उसमें अगली जो अगला पद होगा वो किससे मिलेगा, हमें ऐड करने से या सबट्रैक्ट करने से, एक कांस्टेंट नंबर के लिए। मतलब हमें कांस्टेंट नंबर ऐड करना होगा या सबट्रैक्ट करना होगा। जैसे आपको दिए सीरीज 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, इसका मतलब आप देख रहे हो 1 से 3 जा रहे हो तो 2 ऐड कर रहे हो, फिर 3 से 5 2 ऐड, फिर 5 से 7, इस तरीके से कांस्टेंट नंबर हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गई, अर्थमेटिक सीरीज हो गई। अर्थमेटिक आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा होगा आपने, ठीक है, मतलब कि सेम डिफरेंस होता है, ऐसे ही ये है। तो +2 एक इस पर बेस्ड होती है, ठीक है। ऐसे सेम यहाँ पर +3 +4 भी हो सकता है, ठीक है। तो मैंने आपको 4 बता दिए। पहला आपको क्या बताया मैंने, स्क्वायर बेस्ड, दूसरा क्यूब, ठीक है, तीसरा ज्योमेट्रिक बेस्ड, और चौथा अर्थमेटिक सीरीज, ठीक है। अब हम 5वें नंबर पर पढ़ते हैं। 5वां है मिक्स्ड सीरीज। आपका मिक्स पैटर्न होंगे जो कि आजकल सबसे ज़्यादा पूछे आ रहे हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा इसी पर ही आ रहे हैं। और आगे जो मैं बताता जाऊँगा, स्टार लगाता जाऊँगा, वो इम्पोर्टेंट है। दिस टाइप ऑफ सीरीज हैव मोर देन 1 पैटर्न, मतलब एक से ज़्यादा पैटर्न होंगे अरेंज इन ए सिंगल सीरीज, या तो सिंगल सीरीज होगी या फिर कोई इट मे हैव बीन क्रिएटेड अकॉर्डिंग टू एनी रूल्स, या फिर कोई रूल लगा होगा। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू देखें हम तो 4, 5, 9, 16 इस तरीके से आपको एक सीरीज दी है, ठीक है। अगर हम इनका डिफरेंस देखें तो पहला 1 है, फिर 4 है, फिर 7 है, फिर 10 है, फिर 13, 16, ठीक है। फिर यहाँ पर कोई पैटर्न नहीं दिखा हमें, लेकिन फिर हमने यहाँ पर देखा इन दोनों का डिफरेंस देखा, 1 और 4 का डिफरेंस 3, फिर यहाँ पर भी 3 है डिफरेंस, देखो सेम है डिफरेंस। इसका मतलब डबल पैटर्न है, ये डबल कह सकते हैं हम सीरीज, डबल डिफरेंस सीरीज कह सकते हैं, ठीक है। इसको हम डबल डिफरेंस सीरीज भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर डबल डिफरेंस है, पहले सिंगल फिर एक और बार, तो इसको बोलते हैं हम डबल डिफरेंस सीरीज, ठीक है। आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि मिक्स सीरीज ना रखकर डबल डिफरेंस। सेम अगर हम यहाँ पर देखें 2 से 8, 26 इस तरीके से नंबर बढ़ा है। देखो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 चौक 8, 8 चौक 32 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई वाला नहीं है, तो हम ऐड करके देखेंगे 6, फिर 18, फिर 36, फिर 90, फिर इस तरीके से। फिर हमने इन दोनों का डिफरेंस देखा 12, फिर 18, फिर 6, फिर यहाँ पर क्या है 6 का अंतर है, कांस्टेंट क्या ऐड हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको टैकल करेंगे इस सीरीज को। ये बहुत ज़्यादा पूछी आ रही, तो आपको ये दिमाग में रखनी है कि हाँ इस टाइप की सीरीज ज़रूर बनेगी। अगला देखें हम 6 अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज। अब क्या हो गया, अर्थमेटिक भी और ज्योमेट्रिक भी। इसका मतलब अर्थमेटिक में मैंने क्या बताया था, प्लस वाला, और ज्योमेट्रिक में मैंने बताया था गुणा या भाग, इस तरीके से बताया था। इसमें प्लस माइनस बताया था मैंने। तो अर्थमेटिक, अब ये सीरीज होगा मिक्स वाली, इसमें दोनों लॉजिक लगेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इसी PDF में मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों सीरीज फॉलो करेंगी इसमें, ये वाली भी और ये वाली भी। पहले ये भी हो सकता है या ये वाला भी हो सकता है, ठीक है, ये वाला भी हो सकता है या ये वाला भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ये और ये दोनों, ठीक है।
तो हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं क्या है। दिस सीरीज ए कॉम्बिनेशन ऑफ अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक। जैसे आपको दिया है 1 4 8 11 22 25। अब देखो 3 ऐड हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन ये यहाँ पर कितना ऐड है 4। अगर मैं मानता हूँ, चलो मैंने सोचा कि 4 ऐड है, चलो है ना, फिर अगर आपको पता नहीं है तो आप यही तो करोगे भाई 4, यहाँ पर 3 का डिफरेंस, यहाँ 4 का, फिर यहाँ 3 का, लेकिन यहाँ पर 4 का डिफरेंस नहीं है, तो इसका मतलब आप जो है इसको बैक कर दोगे कि भाई ये वाला लॉजिक नहीं है। फिर हम सोचेंगे कि अरे यार रीजनिंग फाइंडर पर मैंने अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक सीरीज पढ़ी थी, उसमें मुझे बताया था उन्होंने, ठीक है, तो आपके दिमाग में आएगा एग्जाम में, तो आप सोचेंगे कि हाँ ये वाला लगा कर देखता हूँ मैं। तो आपने सोचा कि 3 का डिफरेंस, फिर 4 दूनी 8 करूँ मैं, फिर 3 का डिफरेंस करूँ, फिर 11 दूनी 22 करूँ, फिर 3 का डिफरेंस करूँ, फिर 25 दूनी 50 करूँ, तो आंसर क्या होगा इसका 50। तो समझ में आया आपको। 5 नंबर और 6 नंबर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं अपनी 7 नंबर सीरीज पे। इस पर भी आप स्टार लगा सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्विन और अल्टरनेट सीरीज। ट्विन और अल्टरनेट सीरीज मतलब होता है कि आपको दो सीरीज को मिला के एक ही सीरीज बना दी। होता है ना कि जैसे ब्रेड और बटर, ठीक है, उसी तरीके से होती है, दो सीरीज को मिला के एक ही सीरीज बना देना। लॉजिक दो सीरीज वाले लगेंगे, ठीक है, कंफ्यूज करने को ये बनाते हैं। जैसे अब 3 और 4 1 का अंतर है, फिर 4 से 8 कितने का अंतर है, अगर मैं सोचूं सिंगल सीरीज के उसमें, तो 1 का अंतर, फिर 4 का, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं है, मतलब कि टेढ़ी मेढ़ी सीरीज बन रही है। तो मैंने फिर सोचा कि मैं डबल सीरीज का देखूं मैं अल्टरनेट वाला। तो 3 से 8 पे गया मैं 5 का, फिर 8 से 13 5 का, फिर 13 से 18 5 5 का गैप है, फिर 4 से 10 6 का, फिर ये मैंने सोचा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें सोचना है। तो मैंने आपको 7 टाइप बता दी मैंने। पहली स्क्वायर हमें याद रखनी है, दूसरा क्यूब याद रखनी है, ठीक है, तीसरा अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक याद रखनी है। उसके अलावा 4 हो गई। 5वीं नंबर मिक्स सीरीज बता दी मैंने, ठीक है। 6ठी नंबर मैंने आपको बता दी अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक, जो कि इंपॉर्टेंट है। 5 6 और एक 7, ये तीनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखनी है, ठीक है। और अब हम अपने क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो अगर आपको अभी तक इतनी वीडियो पसंद आई हो तो आप अपना फीडबैक ज़रूर दें कि हाँ कि ये स्लाइड्स बनाने में समय भी लगता है, ठीक है। तो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जो चाहें वो दे सकते हैं। अगर आपको लगता है पॉजिटिव तो पॉजिटिव दें, नेगेटिव तो नेगेटिव दें, ठीक है। तो अपने क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो मैं पहले बता दूं पहले क्वेश्चन से पहले कि आपको मैं 4 से 5 या 6 क्वेश्चन जो मुझे लगेंगे वो मैं आपको टास्क दूंगा। अगर आप वो टास्क रोज़ मेरी वीडियो देख के कंप्लीट करते हैं तो एक आप जो हैं लकी एस्पिरेंट के रूप में जाने जाएंगे, जिसके लिए मैं एक फ्री बुक दूंगा। जो भी जितने भी लकी होंगे उसमें से लकी ड्रा करके, ठीक है, एक को फ्री बुक मिलेगी। तो आप भी बन सकते हैं। तो आप वीडियो देखें पूरी की पूरी, और मैं जो टास्क दे रहा हूँ वो कंप्लीट जरूर करें, कमेंट भी करें, ठीक है, और ग्रुप ज्वाइन जरूर करें। तो पहला क्वेश्चन नंबर पहला दिया है आपको 2 16 31 49 62, ठीक है, 68 और 83। अब आपको ये सीरीज दी है, इसके बाद दिया है आपको क्वेश्चन मार्क। अब देखो आपने सोचा कि मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूँ 2 8 16, ये तो 8 टाइम हो गया, और 16 दूनी 32, फिर ये सीरीज वो बैठेगी नहीं। इसका मतलब आपको क्या आनी चाहिए दिमाग में कि ये प्लस वाली सीरीज होगी या माइनस वाली होगी, क्योंकि अगर भाई उसके अलावा कुछ हो नहीं सकती, भाई डिवाइड भी हो नहीं सकता। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं देखूँ प्लस का 14, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर देखूँ प्लस का 15, ठीक है, फिर अगर मैं यहाँ पर देखूँ प्लस का 18, देन यहाँ से यहाँ देखूँ मैं तो प्लस का 13, ठीक है, देन यहाँ से यहाँ प्लस का 6, और यहाँ से यहाँ पर प्लस का 15। इसके अलावा अब देखो फिर सीरीज नहीं बनी, लेकिन अभी मैंने आपको बताया था मिक्स्ड सीरीज, ठीक है, मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पर डबल डिफरेंस सीरीज हो सकती है। देखो अगर मैं यहाँ से यहाँ देखूँ तो 1, यहाँ से अगर मैं यहाँ देखूँ तो 3, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ देखूँ तो 5। देखो हमें नेगेटिव साइन नहीं देना है, हमें डिफरेंस देखना है सिर्फ, ठीक है। यहाँ से अगर यहाँ देखता हूँ तो 7, और यहाँ से यहाँ देखता हूँ तो 9। अब देखो 1 3 5 7 9,
इसका मतलब ऑड नंबर है, डिफरेंस क्या है यहाँ पर, ऑड नंबर का डिफरेंस है, ठीक है, ऑड नंबर डिफरेंस, ठीक है। तो ऑड नंबर क्या है, 1 3 5 7 9, 9 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, तो ये याद रखना, ठीक है। इसके बाद क्या है, ऑड नंबर 11 होगा यहाँ पर। अब 11 इसमें ऐड करोगे 15 में 11 तो 26 होगा। अब 26 83 में ऐड करना है हमें, तो कितना आ जाएगा, 109, कितना आ जाएगा, 109। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन इसका आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है आपको, क्या दिया है आपको, 432, ठीक है, 216, देन उसके बाद आपको दिया 72, उसके बाद दिया 36 और 12 क्वेश्चन मार्क। अब देखो आपको इसमें क्या करना है, अब आप देख सकते हैं, देखो आपने देखा यहाँ से छोटे से देखा हमने, 12 3 36, 72 दूनी, फिर 3 फिर दूनी, इसका मतलब आप ये देख रहे हो यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, गुणा 3, यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो गुणा 2, फिर यहाँ से यहाँ पर जाओगे तो गुणा 3, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ पर जाओगे तो गुणा 2। अब यहाँ से यहाँ पर जाओगे तो कितनी गुना होगी, गुणा 2 होगी, ठीक है। तो कितना आ गया यहाँ पर, 6 दूनी 12 होता है। अब यहाँ पर देखो मैंने बताया था ज्योमेट्रिक वाला बताया था मैंने, तो सेम यहाँ पर वही सीरीज लगाई है हमने, वही वाला मेथड लगाया है। तो आप यहाँ पर ये भी कर सकते थे, जैसे मैंने गुणा करी है आप डिवाइड कर दो, यहाँ 2 से डिवाइड कर दो 432 में 216 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ 3 से डिवाइड कर दो 72 आ जाएगा, फिर यहाँ 2 से डिवाइड कर दो फिर 36 आ जाएगा, 36 में 3 से डिवाइड कर दो तो 12 आ जाएगा। या फिर आप ये भी लगा सकते हो, ठीक है, डिवाइड भी कर लो या गुणा कर लो, आंसर सेम ही आना है, ठीक है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या है हमारा, डी। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया है आपको, देखो जो मैंने 7 पॉइंट बताए हैं उसी के ऊपर ही क्वेश्चन है और क्वेश्चन उसी के ऊपर ही आए हैं, तो आप जो है पता चल जाएगा आपको। और जो लोग करा रहे हैं क्वेश्चन वो सिर्फ सॉल्यूशन करा रहे हैं, लेकिन मैं आपको सॉल्यूशन के साथ साथ आपको बता भी रहा हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 61 और 61 के बाद है 71। अब आप देखो 37 से 6, ठीक है। अगर हम अंतर देखें, अगर मैं आपको जैसे अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या करता, पहले मान लो मैं नहीं जानता हूँ कुछ भी, तो मैं आपकी तरह क्या करता, अंतर देखता, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पर समझ में आ जाती कि 6 8 6 10 8 10, मतलब यहाँ पर 4 का अंतर, फिर -2 फिर +2, फिर कुछ बनता नहीं यहाँ पर, भाई सीक्वेंस कुछ बन नहीं रहा हमारा। अगर मैं यहाँ पर देखूँ, देखो +4, ठीक है, -2 और +2। अब यहाँ पर क्या करूँ मैं, अगर मैं भाई यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा पीछे चला गया, -6, फिर ये यहाँ सीरीज ये बनी नहीं। फिर अब मैं देखता हूँ एक चीज़ और, क्या देखता हूँ मैं, इसके अलावा मैं देखता हूँ अगर मैं देखूँ इसमें डबल सीरीज तो नहीं है कहीं। अगर मैं यहाँ से यहाँ पर देखूँ फर्स्ट से थर्ड, ठीक है, तो ये 16 का अंतर है। फिर मैं यहाँ से यहाँ देखूँ तो ये 17 का अंतर है, ठीक है। अब मैं यहाँ से यहाँ देखूँ तो ये 17 का अंतर है, और मैं अगर यहाँ से यहाँ देखूँ तो यहाँ पर 18 का होना चाहिए, ठीक है। अब मैं अगर 18 जोड़ता हूँ 61 में, 61 + 18 तो कितना होगा, 79 होगा। 79 हमारे किसी ऑप्शन में है, 79 हमारा डी ऑप्शन, तो इसका आंसर क्या होगा, डी इसका आंसर होगा, ठीक है, डी इसका आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ गया, सीरीज पर बेस्ड है, जो मैंने 7 पॉइंट बताए थे उसी सीरीज पर बेस्ड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, अब देखो आपको मैंने बता चुका हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 2 में ये वाला सेम, देखो ये डबल है इसका, ये इसका डबल है, ये इसका डबल है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी इसका डबल होना चाहिए, क्या आएगा, ऑप्शन 14 होगा इसका आंसर, ठीक है, क्या होगा 14। आप डिवाइड भी कर सकते हो, डिवाइड बाई 2 कर दो यहाँ पर तो 112 आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 कर दो 112 में 56 आएगा, और 56 में डिवाइड बाई 2 करोगे तो 28 आएगा, और इसमें डिवाइड 2 करोगे, ठीक है, तो 14 आएगा। तो आंसर हमारा नहीं बदलेगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है, ठीक है, आंसर नहीं बदलेगा।
क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया है 3, 5, 7, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, आप स्टार मार्क भी कर सकते हैं इस पर, ठीक है। ऑप्शन आपको चारों दिए हैं, देख लें आप, एक बार खुद से भी ट्राई करें वीडियो को पॉज करके। 3, 5, 7, 12, 37, और जैसे मैं लॉजिक बता रहा हूँ वैसे ही लॉजिक आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं, जो कि आगे एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। मैं कुछ बच्चों को देख रहा हूँ कि वो जो है नोट नहीं कर रहे हैं। क्यों नोट नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वो सोच रहे हैं कि ऐसे ही काम चल जाएगा, लेकिन बिना नोट करे काम नहीं चलेगा, क्योंकि फिर वो बाद में यही क्वेश्चंस ग्रुप में पूछते हैं। मैंने उनको काफ़ी बार बोला है कि भाई नोट कर लो, लेकिन नहीं। तो हम अपने क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया है आपको? 3, 5, 7, 12। देखो मल्टीप्लाई वाला कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अंतर नहीं है ज़्यादा भाई। 3, ठीक है, 3 से 2 5, भाई मैं अगर 2 से भी गुना करूँगा, 3 दूनी 6, -1, 5 दूनी 10, -3, फिर 14, माइनस कुछ बनेगा नहीं। फिर मैं यहाँ पर देखता हूँ अगर अंतर, अगर मैं डिफरेंस देखूँ तो 2 का डिफरेंस है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर भी 2 का है, फिर यहाँ पर 5 का है, फिर यहाँ पर है 25 का, फिर यहाँ पर है 32, ठीक है। और यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, कितने का है? 288 का। अब यहाँ पर बताना है हमें, ठीक है। अब देखो इसमें क्या लॉजिक है भाई, 2 अगर मैं यहाँ से यहाँ जाऊँ तो गुणा 1 कर दूँ, ठीक है, कर दूँ गुणा। फिर यहाँ से यहाँ जाऊँ तो +3 कर देता हूँ, फिर मैं यहाँ से यहाँ जाऊँ तो प्लस नहीं करके गुणा कर देता हूँ 5। अगर मैं यहाँ से यहाँ जाता हूँ तो +7 कर देता हूँ, और यहाँ से यहाँ जाता हूँ तो गुणा 9 कर देता हूँ, और यहाँ से यहाँ जाता हूँ तो प्लस का 11 कर देता हूँ, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? तो आप समझ गए होंगे कौन सी सीरीज बनी है, ठीक है। 299 अब मैं इसमें ऐड करूँगा 357 में, तो ये बनेगा हमारा, क्या बनेगा देख सकते हैं आप, क्या बनेगा अब हमारा आंसर। ऐड करें जब तक, देखो 6 आ गया एंड में, तो 6 किस में है? एक ही में है, 2 में है, लेकिन ये तो 3, 2, 5, 656 बनेगा। तो आंसर क्या होगा? 656 होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आई होगी सीरीज। अब इसमें लिखो, लग गई नहीं लग गई वो वाली सीरीज, अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक वाली, ज्योमेट्रिक और अर्थमेटिक सीरीज लग गई इसमें, डबल डिफरेंस भी लग गया। देखो 3 टाइप की सीरीज लगी इसमें, पहले डिफरेंस वाली, फिर डबल डिफरेंस, फिर उसके बाद अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक, ये तीनों मिक्स करके भी क्वेश्चन बन गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद कर सकते हैं, देखो चलो मैं ही बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 6 में इजी क्वेश्चन है, 4, 7, 21, 24, 72 और 75, ठीक है। अब देखो 4, 7, 21, 24, 72 एंड 75। तो देखो इसमें क्या है आपको, देखो 4 से 7 क्या है आपका +3, ठीक है, और 7 से 21 जाएंगे तो गुणा 3, यहाँ पर क्या होगा +3, ठीक है, यहाँ पर गुणा 3 और यहाँ पर +3, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा गुणा 3। तो क्या आएगा आंसर आपका 225। 75 गुणा 3 करोगे तो आप कितना आएगा आंसर 225। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया है, तो आप क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करें खुद से भी। 75, 154 क्वेश्चन मार्क। उम्मीद है आपको दिख रही होगी सीरीज अच्छे से। 8 2 जा +1, ठीक है, 2 जा +2, ठीक है, और 2 जा +3 और 2 जा +4 और यहाँ पर भी 2 जा +5। तो 154 × 2 करोगे आप तो कितना आएगा 308। 308 में 5 ऐड करो तो कितना आएगा आपका, कितना आएगा 3
313 कितना आएगा 313, ठीक है 313 आएगा आपका। सो ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है आपको 31, 31, 34, 170 और 177। तो ये आप क्वेश्चन खुद से भी ट्राई करें, ठीक है ना, मैं तो करा रहा हूँ आपको। 31, 31, 34, 170 एंड 177। तो देखो 31 से 31 1 है यहाँ पर, फिर यहाँ पर अगर मैं 1 से गुणा कर दूँ +3 कर देता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ पर किससे गुणा करूँ, यहाँ पर किससे गुणा करूँ 5 से, ठीक है। फिर यहाँ पर कितना कर देता हूँ +7, फिर यहाँ कितने से गुणा कर दूँ 9 से, ठीक है। तो 9 से जब गुणा करूँगा तो 1593 होगा, क्या होगा 1593, ठीक है 1593। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। तो आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया है, देखो क्वेश्चन नंबर 9 इजी है, इसमें डिफरेंस वाली है। यहाँ पर जाओगे तो 13 है प्लस, ठीक है, और यहाँ पर जाओगे तो कितना 17 है प्लस, ठीक है। फिर यहाँ पर 13, फिर यहाँ पर 17 प्लस है, ठीक है। फिर यहाँ पर कितना होगा 13 प्लस होगा, तो 115 और 125 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है 125 ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 सेम क्वेश्चन नंबर जो मैंने अभी कराया था, क्वेश्चन नंबर 2 डबल सीरीज है ये वाली, ठीक है। आप इस पे लगाना, फिर एक इस पे लगाना, ठीक है, फिर इस पे लगाना आप, और फिर इस पे लगाना, ठीक है ना। तो आप इन दोनों पे कितना होगा 13 और 6 19, यहाँ पर भी 6, और यहाँ पर कितना होगा आपका 19 से 10 होगा, ठीक है ना। और इस तरीके से आप देख लेना, ठीक है ना, ये वाला खुद से करना होमवर्क है ना, मैंने आपको बता दिया डिफरेंस वाला होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है 416 स्क्वायर बेस्ड बताई थी मैंने आपको सीरीज। तो ये किसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, और ये है 8 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर कितना आएगा 10 का स्क्वायर आएगा, तो 10 का स्क्वायर क्या होगा 100 होगा, ठीक है ना, क्या होगा 10 का स्क्वायर होगा, ठीक है ना, 10 का स्क्वायर 100 हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है आप देख सकते हैं 20 आपको दिया है 20, ठीक है 120, 240 एंड 380, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं अगर हम गुना करते हैं तो 6 होगा, लेकिन यहाँ पर गुना नहीं होगा, तो इसका मतलब अगर हम देखें डिफरेंस हो, क्या पता हो सकता है डिफरेंस हो इसमें। तो यहाँ पर 100 का डिफरेंस है, यहाँ पर 120 का डिफरेंस है, और यहाँ पर कितने का है 140 का, ठीक है। अब देखो 140 का है, यहाँ पर कितने का है 20, यहाँ पर 20, तो यहाँ पर भी कितने का होगा 20 का होगा, इसका मतलब यहाँ 160 आएगा। 160 अगर हम इसमें ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे यहाँ पे 540 आ जाएगा, ठीक है ना। आंसर क्या होगा हमारा सी ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 आप खुद करना, डिफरेंस वाला है, ठीक है ना, आप समझ जाएंगे। क्यूब डिफरेंस यहाँ पर है 13 में, डिफरेंस एंड क्यूब, डिफरेंस का क्यूब होगा, ठीक है ना, डिफरेंस क्यूब, ठीक है ना, डिफरेंस एंड क्यूब होगा। आप इसमें देखना, यहाँ पर देखोगे मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपको। देखो यहाँ पर है 8 क्या होता है 2 का क्यूब, तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर जो भी आएगा आंसर वो भी क्यूब होगा। उस तरीके से आप इसका आंसर करना, ठीक है ना। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्वेश्चन नंबर 14 ईजी क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी ईजी क्वेश्चन है। इसमें बहुत सारे ईजी क्वेश्चन भी हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन अच्छे हैं जो कि आपको आगे एग्जाम में ज़रूर दिखेंगे, जो कि अभी CGL का भी चल रहा है उसमें भी दिखेंगे, ठीक है ना। तो देखो इसमें अंतर देखते हैं हम, क्योंकि ज़्यादा देखो गुणा वाला होता है तो गुणा वाले में ज़्यादा डिफरेंस होता है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर कितने का डिफरेंस है 25 का,
यहाँ पर कितने का है 16 का, ठीक है, और यहाँ पर कितने का है आपका 9 का। तो यहाँ पर कितने का होगा, अब आपने देखा 5 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ठीक है, तो यहाँ पर कितने का होगा 4 मतलब 2 का स्क्वायर होगा, ठीक है। 153 में अगर हम 4 घटाएंगे तो क्या होगा 149 होगा, ठीक है, 149 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन इसका आंसर होगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। ये खुद से करना, डिफरेंस वाला है, सीधे सीधे आप डिफरेंस देख लेना है इनका और इनका, ठीक है ना। डिफरेंस से उम्मीद है हो जाएगा, खुद से चेक कर लेना एक बार डिफरेंस से हो रहा है नहीं हो रहा, वैसे तो मुझे उम्मीद है कि डिफरेंस से ही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर आते हैं हम। देखो क्वेश्चन नंबर 16 आपको दिया है 264, ठीक है, 136, 72 और 40 क्वेश्चन मार्क। अब देखो 264 है आपका, ठीक है, अगर मैं 264 में अगर मैं 2 से डिवाइड करूं, ठीक है, तो क्या आएगा 132 आएगा। अगर मैं 4 ऐड कर दूं तो मुझे ये मिलेगा, ठीक है। सेम अगर मैं 136 में करता हूं 2 से डिवाइड तो कितना आएगा 68 आएगा, 68 में 4 ऐड कर दूं तो ये मिलेगा। सेम अगर मैं 72 में डिवाइड कर दूं 2 से तो 36 आएगा, 36 में 4 ऐड कर दूं तो ये मिलेगा, ठीक है। और अगर मैं 40 में 2 से डिवाइड कर दूं तो 20 आएगा, 20 में अगर मैं 4 ऐड कर देता हूं तो क्या मिलेगा 24। तो इसका आंसर क्या होगा 24 होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा, ठीक है। ये तो समझ गए आप, मैं आपको अच्छे से एक बार ऐसे करके बता देता हूँ, ठीक है ना। तो देखो अगर हम इसमें डिवाइड करते हैं 2 से तो +4 कर देते हैं, ठीक है, तो ये मिलेगा 136। फिर उसके बाद 136 में अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा, ये पूरी मिलेगी, ठीक है, इस तरीके से। फिर उसके बाद ये मिलेगी आपको, फिर उसके बाद ये मिलेगी, ठीक है ना, इस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है आपको 4, 10, 23, 67, 137, ठीक है। ये मैंने ग्रुप में क्वेश्चन दिया था, कुछ बच्चों ने क्वेश्चन का आंसर सही दिया, कुछ ने गलत दिया, कुछ ने बी दिया था, कुछ ने ए दिया था। तो हम अभी चेक कर लेते हैं कि आंसर ए होगा या बी होगा, ठीक है। आप भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं ग्रुप में जाके, जिससे आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी। आपको सॉल्यूशन इंस्टेंट मेरे खुद से मुझसे मिलेंगे, ठीक है। तो आप उन सॉल्यूशंस को जल्दी से जल्दी अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। सो 4 से 10, अब देखो अगर मैं देखो यहाँ पर जो है, देखो डिफरेंस मुझे दिख नहीं रहा, क्योंकि डिफरेंस यहाँ देखोगे तो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर देखो गुणा भी हो सकती है और डिफरेंस भी हो सकता है, दोनों चीज़ हो सकती है। अगर मैं डिफरेंस पे जाऊँगा तो दिक्कत होगी, तो मैं पहले गुणा पे जाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर मैं करूँ, अगर 3 टाइम करूँ और -2 कर दूँ, ठीक है, 4 × 12 -2। अगर मैं यहाँ पर दूनी करूँ +3 कर दूँ तो यहाँ पर बात बन जाएगी। देखो 10 दूनी 20 प्लस, अगर मैं यहाँ पर 3 करूँ, ठीक है, और -2 कर दूँ, क्योंकि हमें एक पैटर्न बनाना है। अगर मैं यहाँ पर दूनी +3 कर दूँ तो बन जाएगी हमारी बात, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 3 और मैं -2 कर दूँ तो बात बन जाएगी हमारी, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा 409 आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा 409, ठीक है। 409 हमारा ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, अब मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको दिया है 3, 23, 33, 43, 58 एंड 88 आपको दिया है। अब देखो या तो डिफरेंस से होगा या फिर गुणा से होगा। देखो अगर हम गुणा से करते हैं तो यहाँ तो कर लेंगे, बट यहाँ पर बहुत ही माइनर सा गैप है, मतलब इतना भी नहीं है कि जो गुणा करके कुछ हो जाए। 33 की अगर 1 से भी करेंगे तो 33 तो आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वो भी नहीं है। तो अगर हम डिफरेंस देखें तो यहाँ 20 का है, यहाँ पर 10 का है, ठीक है, तो यहाँ पर भी 10 का डिफरेंस है, और यहाँ पर कितने का है 15 का है, और देन यहाँ पर है 30 का, और हमें यहाँ पर बताना है आंसर। तो देखो अब 20 है, अब देखो 20 से 10 पे जाना है। अगर मैं 0.5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो हो जाएगा
0.5 से, देन मैं यहाँ पर 1 से गुणा कर दूँ, देन मैं यहाँ पर 1.5 से गुणा कर दूँ, देन मैं यहाँ पर 2 से, देन मैं यहाँ पर 2.5 से, तो यहाँ 75 आएगा। अगर मैं 75 88 में ऐड करता हूँ तो क्या आएगा, 163 आएगा। भाई 8 और 5 13 होता है, ऐसा आपको दिमाग में ही ऐड करना है, ठीक है। तो कितना आएगा, 163। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपको दिया है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, 4 दूनी 8 8 दूनी 16 चौका 64। देखो इसमें डबल सीरीज है, क्या है, देखो ये 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, ठीक है। ये 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। यहाँ पर दिया 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, ठीक है। ये दिया 6 का क्यूब, और यहाँ पर क्या होगा फिर 8 का क्यूब। 8 का क्यूब क्या होगा, 512, 512, ठीक है। इसका आंसर होगा 512, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है 27 54 162 और 648। तो हमें पता है 27 दूनी 54 होती हैं, 54 तियाँ 162 होती हैं, ये हमें पता है, ये आपको भी पता होनी चाहिए। और ये होता है चौका, और ये कितना होगा, पंजे, 6 पंजे 30, 3000 से ऊपर का एक ही ऑप्शन है, ये होगा इसका आंसर, ठीक है। ऑप्शन एक ही दिख रहा हमें, 6 पंजे 30, तो 3000 से ऊपर का एक ही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपको दिया है 23 24 32 59 और ये, तो 23 24 32 59 क्वेश्चन मार्क और 248 आपको दिया है, ठीक है। अब आपको देखना है, देखो डिफरेंस है ऑब्वियसली हमें दिख रहा है, ये 8 के बाद 27, ठीक है, 27 के बाद 64, ये हो गया 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, ठीक है, ये 3 का क्यूब, ये 4 का क्यूब, ठीक है। अब देखो 59 और 64 ऐड कर दो तो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा आपका 123, कितना आएगा, 123। इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22, देखो क्वेश्चन नंबर 22 आप खुद से करना, कुछ क्वेश्चंस आप खुद से करना, आसान क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें डबल डिफरेंस है, ठीक है ना, यहाँ पर डिफरेंस होगा, फिर उसके बाद एक और डिफरेंस होगा, डबल डिफरेंस से क्वेश्चन हो जाएगा ये वाला। तो ये मैंने हिंट दे दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। आपको दिया है 248 257 और दिया है आपको, देखो ये भी बहुत आसान है, डबल सीरीज लग रही है। देखो इसमें 2 अगर 48 से इस पे जाती हैं तो 2 है, ठीक है, फिर हम इस पे जाते हैं तो ये भी 2 है। अगर मैं यहाँ से यहाँ जाता हूँ तब भी 2 है, और यहाँ से यहाँ जाऊँगा तब भी 2 है, ठीक है ना। तो 261 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, इजी क्वेश्चन था, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 हम देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन दिखने में लग रहा है, ठीक है, लेकिन लगने नहीं देंगे हम इसको अच्छा। 37 और 70। अब देखो अगर हम डिफरेंस देखें तो देखो अगर हम गुणा करते हैं तो 5 दूनी 10 -2 8 दूनी 16 -4 12 दूनी 12 3 36, ये बनेगी नहीं सीरीज। तो अगर हम डिफरेंस देखें 3 4 यहाँ पर 8 17 और 23 होगा, ठीक है, ये 33 होगा। क्या होगा आप बताओ, कितना होगा, 33 होगा, ठीक है, कितना होगा 33, यहाँ पर कितना होगा 33 होगा, ठीक है ना, कितना 33। अब देखो अगर मैं यहाँ पर देखूँ डिफरेंस 1, यहाँ पर देखूँ तो 4, यहाँ पर देखूँ तो 9 का है, और यहाँ पर देखूँगा तो देखो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ये हो गया 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना होगा 16 होगा, ठीक है ना, और यहाँ पर कितना होगा 25 होगा। अगर मैं 25 इसमें ऐड कर दूँ तो ये कितना होगा 58 हो जाएगा, 58 इसमें ऐड करूँगा तो यहाँ पर क्या बनेगा हमारा 128 बनेगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 128। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपको दिया है, देखो क्वेश्चन नंबर 25, अब मैं आपको बता दूँ 50 66 87 113 और 144। देखो कुछ गुणा का तो है नहीं है, हमें यूँ ही समझ में आता है कि हाँ भाई यहाँ पर डिफरेंस है। देखो यहाँ पर भी डिफरेंस, अगर मैं यहाँ देखूँ तो 16 का है, और यहाँ से यहाँ जाऊँगा तो कितने का डिफरेंस है, लगभग 21 का है, ठीक है, और मैं यहाँ से यहाँ जाऊँ तो लगभग 26 का है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ जाऊँगा तो लगभग 32 का, आई थिंक 32 का होगा,
नहीं 31 का होगा, क्योंकि 4 में से 3 घटाओगे तो 1 आएगा। तो देखो यहाँ पर कितने का अंतर है, 5 का, यहाँ पर भी 5 का अंतर है, इन दोनों के बीच में 5, इन दोनों के बीच में 5, इनके बीच में 5, तो इसके बीच में भी 5 होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पर कितना होगा 36, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 36 होगा। तो 36 अगर मैं इसमें ऐड कर दूँ तो 150 180 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 26 अगर मैं देखूँ तो क्वेश्चन नंबर 26 इजी क्वेश्चन है। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 6 कम 6, 6 3 18, 18 5 90, 9 7 63, तो आपको इजीली दिखना चाहिए, ये चीज़ एकदम पकड़ में आ जानी चाहिए। ये होगा 3 जा, ये होगा 5 जा, ये होगा 7 जा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आएगा, या तो 9 जाएगा या फिर 11 जाएगा, क्योंकि देखो 1 3 5 7। ठीक है, अब देखो ऑड नंबर है, ऑब्वियस सी बात है, अगर प्राइम होता तो 2 भी आता, तो यहाँ पर क्या होगा 9 होगा। अब 9 की यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 9 की मल्टीप्लाई करेंगे 9 छक्का 54, 5400 से ऊपर का आएगा, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा होगा 8500, तो ये होगा नहीं, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, 5670 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 5670 क्वेश्चन नंबर 26 का। क्वेश्चन नंबर 26 के बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27 सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक है ना, आंसर नंबर बी है इसका। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 आप खुद से करना या फिर मैं खुद ही बता देता हूँ। चलो देखो, ये भी डिफरेंस का, देखो 21 से 1 जाएंगे। ठीक है, यहाँ से माइनस का 4 और प्लस का 9, ठीक है, और माइनस का 16 और प्लस का 25। देन यहाँ पर क्या होगा, माइनस का 36। देखो 1 का स्क्वायर प्लस का, फिर माइनस का 2 का स्क्वायर, फिर प्लस 9 किया, फिर माइनस 16 प्लस 25 किया, माइनस 36 करोगे, क्योंकि यहाँ पर 6 का स्क्वायर है, लेकिन वैसे तो 6 का स्क्वायर है, लेकिन माइनस हमें लेना है, तो यहाँ पर क्या आएगा आंसर 0 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 29 लास्ट सेकंड क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन मैं इसमें कराऊंगा। ठीक है, अब देखो ये इजी क्वेश्चन है, 20 25 35 50 और 70। देखो यहाँ पर 5 का है, यहाँ पर कितने का, 10 का, यहाँ 15, यहाँ 20 और अगला क्या होगा 25। 70 और 25 95 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 30, अब आप क्वेश्चन नंबर 30 खुद से एक बार अटैम्प्ट करें। ठीक है ना, ये भी इजी क्वेश्चन है, डबल डिफरेंस का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 30 भी क्या है, एक डबल डिफरेंस का क्वेश्चन है, तो ये आप खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है ना, डबल डिफरेंस का क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको, इसका आंसर आएगा 391। ठीक है ना, अब आप ट्राई कर लेना, नहीं आए तो मुझे बता देना। ठीक है, अब इसके बाद हम कौन सा लेक्चर करेंगे, इसके बाद हम करेंगे कोडिंग डिकोडिंग पार्ट 2, जो कि मैट्रिकुलेशन लेवल के मैं क्वेश्चन करा रहा था। पार्ट 1 मैंने अपलोड पहले ही कर दिया है। ठीक है ना, उसको अगर आपने नहीं देखा तो वो ज़रूर देखें, क्योंकि उस टाइप की लॉजिक पेपर में आ रहे हैं, मैं खुद देकर आया हूँ, तो मुझे पता है कि हाँ। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि मैं खुद एक्सपीरियंस करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, ये नहीं है कि इनएक्सपीरियंस है कि मैंने एग्ज़ाम ही नहीं दिया और मैं यूट्यूब पे पढ़ाने आ गया या फिर क्वेश्चन सॉल्व कराने आ गए। ठीक है, तो मुझे भी एक्सपीरियंस है, मेरे भी एग्ज़ाम क्रैक हुए हैं। ठीक है, 5 से 6 एग्ज़ाम मैं अभी तक क्रैक कर चुका हूँ, जिसमें UPSI भी है, NTPC भी है। ठीक है ना, तो MTS भी हो चुका है ना, CGL CHSL, तो इनमें हो चुके हैं। रिजल्ट अभी तक फाइनल नहीं हुए हैं, लेकिन वैसे हो चुका है। ठीक है ना, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपना कमेंट ज़रूर दें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।